Assalamu alaikum. How are you मेरे बुबो? ज़िला ना ख्वारे के स्टूडियो को मो टीचर तो वेले दे मत देर ख़राब तब दे ज़िम्मा ज़िला ख़राबी की ये स्टोर जो है मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है ना। हमें जाना होगा सैम्स क्लब। हम पहुंच गए मार्शल, तो अभी जाते हैं मार्शल। जो चीज़ मुझे चाहिए था होपफुली यहाँ से मुझे जो है मिल जाए। हाथों के लिए, नाखूनों के लिए, स्किन के लिए बहुत ही अच्छी है। $12 की इसका। ये टीवी जो है ना मुझे लिविंग रूम के लिए लेना है। अल्लाह बारी है। ये हमने यहाँ से लिया ऑयल। हमेशा पूछते हो ना, मैंने कई बार दिखाया है, रोटियाँ मैं इससे बनाती हूँ। ये आप ये देखे ज़रा, एकदम से अंधेरा हुआ है। मैंने अपना ये शर्ट चेंज किया क्योंकि ये ज़रा सा। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप और आपकी फैमिली सब खैर से और खैरियत से हो। आज मैं और उस्मान जा रहे शॉपिंग पे क्योंकि कल हमारे घर में एक दावत है। उस्मान के मामू के लिए आए दूसरे शहर से, तो उनको मैंने इनवाइट किए डिनर पे। तो आज जाती हूँ, सामान चीज़ें लेना है और फिर उसके बाद घर आएंगे, चेंज कर लेंगे और फिर जाना है उस्मान की कज़न के घर। आज रात को जो है उनके घर में पिज़्ज़ा पार्टी है, तो वहाँ जाएंगे। फिर बस यही चीज़ें आपके साथ ब्लॉग में शेयर कर लेंगे। अभी घर से निकली हूँ तो सबसे पहले जाके आयत जान को स्कूल से पिकअप करती हूँ क्योंकि स्कूल से अभी कॉल आई है कि उसको नोज़ ब्लीडिंग हो रही है और मुझे समझ नहीं आ रही है कि क्यों 2-3 दिन से उसको हल्का हल्का सा हो रही है। लेकिन मैं नहीं चाह रही थी कि वो देर तक स्कूल में रहे, बस उसको मैं पिकअप करके अपने साथ ले जाऊंगी। और आप लोग सुनाएं कि आप सब लोगों का क्या हाल है। और सबसे मज़े की बात कि उस्मान की आज छुट्टी है, तो कल भी उस्मान की छुट्टी है, तो कल का दावत जो है मेरे लिए और भी आसान होगी क्योंकि इनका हेल्प होगा फिर मेरे साथ। और कल की दावत में जो है ना डिफरेंट रेसिपीज़ मैंने रखा है, ये फिर मैं कल ही आपको बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी। तो उसमें एक ख़ास रेसिपी आपके साथ शेयर कर लूँगी। तो कल भी जो है बस आपके साथ यही चीज़ें होगा। आज जाके मैं आप शॉपिंग कर लूँगी और आपको दिखाऊंगी कि चीज़ें मैं कहाँ से लेती हूँ। जब भी हमारे घर में दावत होता है यही होता है। फ़र्स्ट 2 दिन पहले जो होता है, एक दिन पे मैं शॉपिंग करती हूँ, एक दिन घर साफ़ करती हूँ। घर तो मैंने साफ़ किया था, हमारा घर यूजुअली साफ़ ही होती है, लेकिन उस तरह आज मैंने क्लीनिंग नहीं किया क्योंकि आज मुझे और काम करनी थी। और कल रात को भी जो था हम उस्मान के पेरेंट्स के घर गए थे, तो वहाँ पे था दावत। लेकिन इंशाल्लाह जो है ना कल बस मैं कुकिंग कर लूँगी, उस्मान फिर मुझे सफाई के साथ हेल्प कर लेगी। हाँ करोगे इंशाल्लाह। तो आयत को पकड़ के आयत को पिकअप करके सैम्स क्लब जाना है। मैंने जाना है होम गुड्स, वहाँ से मुझे कुछ चीज़ें बहुत दिनों से मैं कह रही हूँ कि मैं ले लूँगी लेकिन मौका ही नहीं मिल रही है, तो उधर जाना है। और शायद वॉलमार्ट चले जाए, ऑल्डी चले जाए, तो ये जगह हमें जाना है। मार्शल मुझे एक बार जाना था, तो उसका भी शायद मैं एक चक्कर लगाऊं। आज बहुत सारी जगह जाएंगे। यहाँ पे जो है ना बस ये देखे सारे दरख्तों के जो पत्ते हैं ना बस गिर गए और आधा रह गए। इस मौसम पे पता नहीं क्यों ऐसी मुझे मेरा दिल खफा होता है, एंजाइटी से इंसान को डिप्रेशन टाइप की मौसम होती है, लेकिन मुझे अच्छा भी लगता है यहाँ की ठंड। बस अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू मेरे बुबो? Good? You were sick or you were just doing drama? You were sick? अच्छा अशर तो 5 बजे फारिग होगा। अच्छा, उसका भी नहीं ले आती थी उसको भी, बस उसको तो उसका कुरान का क्लास भी है। चलो हम कोशिश करते हैं कि 5 बजे तक हम अपना काम डन कर लें। पहले यहाँ जाए सैम्स क्लब, आखिर में जाए ये होम गुड्स, इस तरफ आप जाए पहले। मेरी जान अपना सीट बेल्ट पहनो, ठीक है? तुमने अपना लंच किया मेरा बच्चा? अच्छा, अपना सीट बेल्ट पहनो, आराम से बैठो। अच्छा मेरा बच्चा, अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत सही है उसकी, इतनी तबीयत वो नहीं है। माता ख्वामदा से लगे कि कला कला दा मस्ती के कोर तजी चिमूंगा बखबल बचपन के कलर दे तासो तो यादेगी।
Mata dir tabade teacher. ما ته اوس هم یاد دی خپل په سکول کې او زه چې زما زړه نه غواړي چې سټډي وکړم او ټیچر ته ویلی دی ما ته ډېر خراب طبع دی زما زړه خرابېږي زه غواړم چې کور ته لاړ شم دا زمانه نن سبا هم دلته دی او ماشومان ډېر تیز چالاک دی او ما ته پته نه دی लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक लग रही है शुक्र है अल्लाह पाक हम सब के बच्चों को अपने हिफ्ज़ ज़मान में रखे सेहत से रखे कभी भी किसी भी पेरेंट्स को बच्चों का तकलीफ़ ना दिखाए दुनिया में सबसे मुश्किल कामों में से एक है तो चाहे बच्चा हल्का सा भी उसको वो हो ना टेम्परेचर कुछ भी हो तो माँ बाप हमेशा परेशान होती है मुश्किल होती है बहुत ज़्यादा पेरेंट्स के लिए तो आज जो है इसके फ्रेंड के घर भी जाना है ना हमें उस्मान का जो कज़न है ना उसका बेटा है जीबी इसका बेस्ट फ्रेंड है We are going to Ruj Popo house. तो You didn't know? वो आज हमारे घर नहीं आ रहे मेरी जान कल है Tomorrow they are coming to our house. बैग सेल Yeah, it's fine. बाबा ने पैसे दिए हैं अच्छा तो फिर आप लोगों ने कुछ भी लेना है स्कूल से ले लेकर हम इधर होम गुड्स जो है वो पहुंच गए और आज बड़ी प्यारी मौसम है धूप नहीं है लेकिन हल्का हल्का सा ठंड हुआ है यस मेरी जान क्या हुआ है ये स्टोर जो है मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है यहाँ पे जो भी चीज़ आपको चाहिए होता है ना आपको मिल जाती है यहाँ से जिस चीज़ के पीछे मैं आई हूँ वो चीज़ यहाँ पे नहीं है तो अब यहाँ से जो है ना हमें जाना होगा सैम्स क्लब मार्शल भी करीब है मार्शल पे भी जाके मैं एक बार देख लेती हूँ अगर वहाँ पे मुझे मिला बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं मिल रही है मुझे जो चाहिए तो टाइम को वेस्ट नहीं करते जाते क्योंकि हमें आज बहुत सारा काम करना है ये देखें ज़रा ये किस चीज़ के लिए वैसे होता है फैशन डेकोरेशन का पीस यहाँ की कैंडल्स बहुत मज़े की है ना हम पहुँच गए मार्शल तो अभी जाते हैं मार्शल जो चीज़ मुझे चाहिए था होपफुली यहाँ से मुझे जो है मिल जाए देखते हैं अगर ना मिला तो फिर जाएंगे सैम्स क्लब और जो चीज़ चाहिए उसके लिए फिर इंतज़ार कर लेंगे ये चीज़ मुझे लेना था यहाँ से ठीक हाथों के लिए नाखूनों के लिए स्किन के लिए बहुत ही अच्छी है $12 की इसका प्राइस है तो ये हमने यहाँ से लेना था और हम जो है इधर सैम्स क्लब आ गए और यहाँ से जो है सारी ग्रोसरी चीज़ें करते जो कल के लिए चीज़ें चाहिए और फिर जो है ना आपको दिखाते हैं कि हमने लेना क्या क्या जान ये पपी देखो कितना क्यूट है ये टीवी जो है ना मुझे लिविंग रूम के लिए लेना है और जो हमारी लिविंग रूम में वो मैं अपने बेडरूम में ले जाऊंगी ये 100 इंच का है हमारा कितने इंच का है लिविंग रूम में जो है 35 85 तो बहुत ही खूबसूरत प्रिंट है इसकी माशाल्लाह अच्छा यहाँ से जो है ना हमने लिए है फॉइल ट्रे साथ में डिस्पोजेबल कप लिए बर्नर लिए बफे डिशेस के लिए डिस्पोजेबल प्लेट्स ले लिए अब आगे जाके बाकी चीज़ें लेते और यहाँ से हमने ले लिए ये मैंगोस की चंक्स ये आप जो है फ्रूट चाट में कोई भी फ्रूट का डिश आप यूज़ करें उसमें यूज़ कर सकते हैं क्योंकि मौसम मैंगो का नहीं है उसमें बड़ी मज़े की होती है
ये अल्लाह बारी है। ये हमने यहाँ से लिया ऑयल, ठीक है। अब जाके यहाँ से हमने लेना है फ्लावर। चीनी भी हमारे पास ख़त्म हुआ है ना, ये यहाँ से एक शुगर भी लेके स्वीट डिश भी बनानी है। तो ये हो गया शुगर और ये हो गई पीछे जो, और ये हो गई हमारा आटा। आप लोग हमेशा पूछते हो ना, मैंने कई बार दिखाया है, रोटियां मैं इससे बनाती हूँ। ये आप सब चीज़ों के लिए यूज़ करें, पिज़्ज़ा के लिए, बंस के लिए, रोटियों के लिए, बहुत ही मज़े का है और अच्छा बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जाते हैं फ्रूट और सब्ज़ियों की तरफ, देखते हैं कि फ्रूट्स में क्या है, और सब्ज़ियों के लिए तो बहुत सारा चीज़ें चाहिए, वो लेना है। अच्छा, फ्रूट्स और सब्ज़ियाँ यहाँ से हमने स्किप किया क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बंडल्स में मिलती है, बहुत ज़्यादा, तो हमारे घर में इतना यूज़ नहीं होती और ये फ्रिज में फिर ख़राब हो जाता है, ऐसे वेस्ट होती है। तो फ्रूट्स और साथ में वेजिटेबल्स जो है वो जाके ऑल्डी से ही मैं ले लूँगी। यहाँ से बच्चों का स्नैक आप ले लेते हो स्कूल के लिए, तो देखते हैं कि स्नैक में क्या लेना है इनके लिए। ये वाली चिप्स नहीं है ना छोटे पैकेट्स में, ये बहुत मज़े का है। ये वाला चिप्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और इसका अगर आप ज़रा सा सॉल्टी वाला ले लेना, सॉल्टेड ये है ना, लाइटली सॉल्टेड, बहुत मज़े की है। ये राइस क्रिस्प्स मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, इसमें जो ये फ्लेवर है मेरे सबसे फेवरेट है, ये और ये। तो ये अगर आप लेना चाहती हो, कभी ट्राई करना चाहती हो इस कंपनी का क्वेकर का, आप ज़रूर ट्राई करें। सारा शॉपिंग हमारी कंप्लीट हो गई, अब बस हमने करना है चेकआउट। इस वक्त जो है ना सिर्फ 5 बजे है, 4:30 बजे है, और इस तरह लग रही है कि शाम के 7 बज गए। एकदम से सब जगह अंधेरा होना शुरू हुआ। ये देखे ज़रा, एकदम से अंधेरा हुआ है। बस अब जा रहे शरजान को स्कूल से पिकअप करते। हालांकि इस वक्त जो है टाइम 4:50 है, तो उसको स्कूल से पिकअप करके और फिर चले जाएंगे ऑल्डी। अच्छा, मुझे जो है ना इंस्टाग्राम में आप लोगों का बहुत मैसेजें आ रही थी कि मैं क्या काम कर रही हूँ। ख़ास तौर पे एक मेरे फॉलोअर्स ने मैसेज किया था कि मेरी जो है बच्चे टीनेजर है और मैं घर में हूँ, बाहर मुल्क में, हम कनाडा में रहते हैं, लेकिन मैं बाहर जॉब नहीं कर सकती हूँ अपने बच्चों की वजह से। आप प्लीज़ मुझे बताएं कि आप क्या काम करती हो, मैं भी घर से ये काम शुरू करना चाहती हूँ। देखिए, मैं आपको एक बात, सीधी सादी बात कहती हूँ, जो काम मैं करती हूँ ना आसान नहीं है, इसके लिए आपको बहुत सारी साल प्रैक्टिस करनी होती है। आपने अपने सोशल मीडिया को बिल्ड करनी होती है। आज जहाँ पे मैं करी हूँ ना, यहाँ पहुँचने के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत किया। चाहे आप कोई भी चीज़ अपने करियर में करें, आपको उस चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ये नहीं है कि मैंने आज सोशल मीडिया अपना ओपन किया, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स मैंने बना लिए, तो आगे जो है मेरी इतना सारा कुछ मुझे आके मिली। इसके लिए आपको बहुत काम करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सोशल मीडिया का सिंपल काम है। बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि पता ना हो, और बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि इस बारे में पता हो। जो सिंपल सी बात है, आप जब वीडियोस बनाती हो, व्लॉग्स बनाती हो, उससे आप अर्निंग करती हो, ठीक है। एक ये होती है, और एक ये होती है जब आप किसी भी ब्रांड के साथ काम करती हो, आपकी कोलैबोरेशन होती है। उसमें जो होता है नॉन पेड कोलैबोरेशन होती है, पेड कोलैबोरेशन होती है, पर कमीशन कोलैबोरेशन होती है, डिफरेंट कोलैबोरेशन होती है जिसमें आप अर्न करती हो। अब अनफॉर्चुनेटली कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि इनको फ्री में चीज़ें मिलती हैं। फ्री में किसी को भी कुछ भी नहीं मिलती है। इस जो भी चीज़ आपको मिलती है ना, उसके लिए आपको काम करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। ख़ास तौर पे जो ब्रांडेड कंटेंट हम बनाते हैं ना, उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है हमारी रेगुलर व्लॉग से। दूसरी बात जो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जब भी आप सोशल मीडिया में ये काम शुरू करें, सबसे पहले आप अपना ट्रस्ट अपने ऑडियंस के साथ बिल्ड करें, ठीक है। अब सोशल मीडिया में जितनी भी मेरी फ़ैन फॉलोइंग है, चाहे वो टिकटॉक हो, इंस्टा हो, या यूट्यूब हो, या फेसबुक पे हो, मेरा इनके साथ जो है ना ट्रस्ट बहुत अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली जैसी है।
वो इसलिए क्योंकि मैंने इसके लिए मेहनत किया था और कभी भी मैंने इनके ट्रस्ट को ख़राब नहीं किया। जो चीज़ मुझे पर्सनली अपने लिए पसंद आती है मैं उनको रिकमेंड करती हूँ। अगर मुझे अच्छी ना लगे उस चीज़ का क्वालिटी या मटेरियल या वो चीज़ अच्छी चीज़ ना हो तो वो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करती हूँ। तो जब भी आप इस करियर पे आए और उस पे अपना काम करना शुरू करें या लाइफ अपना वो करें, तो एक चीज़ का आप ख्याल रखें कि हर चीज़ को लोगों को रिकमेंड ना करें कि अच्छा ये भी अच्छा है वो भी। अपना फ़ायदा कभी भी आप ना देखें। हमेशा जो भी कुछ करती हो आप 3 लोगों का फ़ायदा देखें, एक अपना, एक अपने ऑडियंस का और एक जिसके साथ आप काम करती हो, जो भी ब्रांड हो, जो भी हो, इन 3 लोगों का आपने फ़ायदा देखना है। सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में सेल्फिश हो के आप ना सोचें। तो इसको कहते हैं एक सक्सेसफुल करियर जो आपको हासिल करने में कई साल लगती है। दूसरा चीज़ मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि मैं पर्सनली बहुत सारी डिफरेंट ब्रांड्स के साथ काम करती हूँ। SCB ब्रांड के साथ काम करती हूँ जिसका 14-15 मिलियन फॉलोअर्स है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिकन ब्रांड है और मेरा इतना यहाँ पे ट्रस्ट लोगों के साथ इतना ज़बरदस्त बिल्ट हुआ है और अल्लाह पाक इसको हमेशा कंटिन्यू रखे। पता नहीं एक वो होती है ना, कहते माँ बाप का दुआ, इसी तरह बस मेरे माँ बाप की दुआ मेरे पीछे है और कभी मैंने किसी का कोई आय नहीं लिया दिल पे, कभी किसी का बुरा मैंने नहीं चाहा। और अगर ये बात मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इस वजह से शेयर नहीं कर रही हूँ कि मैं किसी पे शो मार रही हूँ या वो क्या कहते हैं जो अपने आप दौलत दिखाने के, वो जिसको गरूर होता है, कुछ लोग होता है ऐसे समझते हैं, कसम से आई स्वेयर। लेकिन मैं अगर ये चीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये एक सोर्स ऑफ इनकम है लोगों की और बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। अक्सरन टाइम लोग ये सोचते हैं कि अगर मैंने ये बात इसको बताया तो ये मेरा हिस्सा खा जाएगी। ये बात जो है ना कुरान में लिखा हुआ है कि जो चीज़ तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ है वो चीज़ तुम्हें मिल जाएगी और जो चीज़ तुम्हारे नाम पे वो तुमसे कोई भी नहीं ले सकता है। तो अगर ये बात मैं किसी को बताती हूँ, मेरे सोच में ये बात नहीं आता कि इसने भी ये काम शुरू किया तो मेरा पैसा मेरी अर्निंग कम हो जाएगी, तो ऐसा कोई भी बात नहीं है। तो सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म को एक तरफ रखते यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ कहती हूँ, ठीक है। मैं जो कोलैबोरेशन ब्रांड्स के साथ करती हूँ इस पर मुझे काफ़ी टाइम लगी है काम करने पे। अगर आप अमेरिका में हो या आप किसी भी बाहर मुल्क में हो जहाँ पे टिकटॉक शॉप अवेलेबल है, मैंने ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखा है जो अमेरिका में रहते, पता नहीं क्यों वो लोग इतनी अपनी वीडियोस के लिए मेहनत करते, भागते दौड़ते, लोगों के आगे पीछे हो जाते। मतलब उनको ये बात क्यों समझ नहीं आता है कि टिकटॉक शॉप एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम है। खुदा की कसम है कि यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं कि दिन का $10,000 बनाते कमीशन और कुछ ऐसे भी लोग हैं कि दिन का $10 बनाते, ठीक है। तो ये डिपेंड करती है आपकी क्वालिटी पे, आपके काम पे, आप ये ना सोचिए कि मैंने टिकटॉक शॉप की वीडियोस पोस्ट किया लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे या इसका जो है सेल होगा या नहीं होगा, इट डजंट मैटर। देखिए टिकटॉक शॉप एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे आपको अगर कोई भी चीज़ आप सेल भी ना करें ना आपको फिर भी पैसे मिलती हैं। ये बात आपको तब समझ आ जाएगी जब आप ये काम करना शुरू कर लोगे। मैंने कई लोगों को ये बात बताया है। तो अगर आपकी कंट्री में टिकटॉक शॉप अवेलेबल है, आप सबसे पहले अपने पेज के ग्रोथ करें। जो भी काम आपको आता है, कुकिंग, सिलाई, कोई भी ऐसा काम जो आपको आता है, आप अपना वीडियोस बनाएं, अपना कंटेंट क्रिएट करें, ऑडियंस के साथ अपना ट्रस्ट आप बिल्ड करें। मैंने भी किया है। मेरा टिकटॉक में अल्हम्दुलिल्लाह 2 अकाउंट है। एक मेरा मेन अकाउंट है जिसमें अराउंड 800 के फॉलोअर्स है और एक जो है मेरा दूसरा बैकअप अकाउंट है जिसमें 50 के फॉलोअर्स है। दोनों को मैं एज अ टिकटॉक शॉप भी यूज़ कर रही हूँ। और जब आप टिकटॉक शॉप की वीडियोस बनाती हो उसके जो है ना व्यूवरशिप और ये सब कुछ डिफरेंट होती है आपके रेगुलर वीडियोस से। तो उस बात पे आप बिल्कुल टेंशन ना लें और बिल्कुल ना सोचें। ये काम जब आप शुरू करोगे ना फिर आपको पता चलेगी। आप यकीन करें कि आजकल जो है ना टिकटॉक शॉप पे ये क्या नाम है इसका, कोयली जेनर, ठीक है। अगर ये काम करती है तो फिर आप कौन हो और मैं कौन हूँ। इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जो है टिकटॉक शॉप पे काम करते हैं। तो हमारे ये यहाँ के लोग जो है ना ये कभी भी किसी को भी नहीं बताते कि टिकटॉक शॉप है क्या, यहाँ की सोर्स ऑफ इनकम क्या है, यहाँ पे आप कितनी पैसे जनरेट कर सकती हो, ये नहीं बताते। ये हमारे, अल्लाह माफ़ करे, हमारे कौम में एक आदत है ना, मैंने कहा है ना आपको कि बस वो ये डर के नहीं बताती कि अगर मैंने बताया तो ये बस मेरा रिज़्क़ खा लेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बस ये जो लोग पूछ रहे थे, सिंपल सी बात, आप अपना अकाउंट बनाएं और एक चीज़ का आप ख्याल रखें।
अभी हम अशर जान को जो है स्कूल से पिकअप किया। हाउ आर यू मेरा गोलो बबू? I'm good. गुड। Yeah. शो मी व्हाट यू डिड। Calligraphy. Right? ओह माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखे ज़रा, देखे माशाल्लाह से कि मेरा प्यारा सा बेटा कितना इंटेलिजेंट है। Mama, I made माशाल्लाह अशर, डिड यू राइट इट दिस डाउन? Yeah. व्हाट डिड यू राइट इट? A माशाल्लाह lot, माशाल्लाह। and then there's like. No, under Oh. the down writing. Oh, The that's 14 names of Allah. माशाल्लाह, you did this? Yeah, there's 99, but I couldn't fit all of them. माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए कितनी खूबसूरती से इसने इसका हैंड राइटिंग है और इसने लिखा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे बच्चों को हमेशा आप लोग अपने दुआओं में याद रखें और अल्लाह पाक इनकी किस्मत को बहुत अच्छा करे। ये लो मेरी जान, इसको अपने पास रखो। ये फिर ये देखिए कितना प्यारा बनाया है माशाल्लाह से। Have you done or there is more work on it? It's done. Huh? I could have added design, but You can color it. yeah, I wanted to color it fully black. Yeah. ब्लैक एंड गोल्डन। Sharpie. तो उस वक्त मैं आपको ये कह रही थी कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, पता है अपना अकाउंट कैसे बिल्ड करते हैं कि दूसरे लोगों के कंटेंट को वो पोस्ट करके और ये सोचते हैं कि हमारा पेज ग्रो करेगी तो हम इससे बहुत पैसे कमाएंगे और बहुत ज़्यादा मतलब आगे जाएंगे अपने ज़िंदगी में। ये गलत बात है। किसी का भी कंटेंट आप जब अपनी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में पोस्ट करती हो, सबसे पहले कि ये राइट्स किसी के पास भी नहीं है, वो उस इंसान को जब पता चलती ना, वो आपके अकाउंट को मिनटों में भी बंद कर देगा। तो आपने ये करना है कि अपना ओरिजिनल अकाउंट बनानी है, अपनी आपके वीडियोस डालनी है। बेशक आप अपना चेहरा ना दिखाए। टिकटॉक शॉप में ऐसे लोग काम करते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ उसका हाथ नज़र आता है, ठीक है। और माशाल्लाह माशाल्लाह से वो यही दिन में जो है ना $1000-2000 जो है आराम से ये बना लेते हैं, लेकिन काफ़ी मेहनत के बाद। आप मैं वही बार बार आपको कह रही हूँ कि आपने अपनी ट्रस्ट अपने ऑडियंस के साथ बिल्ड करनी है। ये सिंपल मैं आपको अल्फाज में कहूँ कि अपने फॉलोअर्स को कभी भी आप फॉलोअर्स ना समझे, अपनी फैमिली समझे। मैंने आप लोगों को हमेशा अपने फैमिली की तरह समझी हूँ और हमेशा जो भी चीज़ मैं जो अपने लिए, उस्मान के लिए, अपने बच्चों के लिए मैं पसंद करती हूँ वही मैं आपको रिकमेंड करती हूँ। कभी मैंने ये नहीं कहा कि अच्छा ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती बस इनको मैं कहूँगी कि हाँ ले ले। तो इसको कहते हैं ट्रस्ट। जिस दिन आपका ये ट्रस्ट बिल्ट होगी ना, आपको फिर समझ आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों ने मेरे इनकम का पूछा था। मैं अपना इनकम किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकती हूँ, ना ही मैं अपने हस्बैंड की जॉब का इंफॉर्मेशन किसी को दे सकती हूँ। आई एम सॉरी, ये सोशल मीडिया है। लेकिन हाँ, मैं आपको बता सकती हूँ कि किस चीज़ में आपका सोर्स ऑफ इनकम सबसे ज़्यादा होगी। और अगर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से आप पूछें तो मेरा रिकमेंडेशन यही है आपके लिए कि अगर आपके पास कोई भी ऑनर है, आप जो भी कुछ वीडियोस बनाना चाहती हो तो वो आप यूट्यूब में करें। यूट्यूब सबसे ज़्यादा बेस्ट प्लेटफॉर्म है और यूट्यूब पे ये आप कर सकते हो कि आप अपना वीडियोस डाउनलोड करें डालें, चाहे कुकिंग की हो, सिलाई का हो, मेकअप का हो, फैमिली व्लॉग हो, जो भी चीज़ हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे शुरू कर सकती हो। लेकिन टिकटॉक शॉप इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। अभी भी और जब से आई है, ये कोविड के टाइम से आई है ना उस्मान, कोविड के टाइम से आई है। तो अमेज़ॉन सब चीज़ों को इसने पीछे किया हुआ है। फिर भी अगर आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो, ये मैंने कई बार आंसर किया हुआ है लेकिन शायद आप तक नहीं पहुंची हो, तो आप लोग पूछ सकते हो। मेरा बस जो जितना मुझे इन्फॉर्मेशन है और पता है और समझ आती है उतना मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बाकी अल्लाह पाक सबके रज़क में बरकत डाल दे। लास्ट स्टोर में जो हम आए हैं वो ऑल्डी, और यहाँ से जो है जितनी फ्रूट वेजिटेबल्स चीज़ें चाहिए यहाँ से ले लूँगी और फिर इसके बाद इंशाल्लाह सीधा घर से फिर रेडी होके जाना है उस्मान की खाला के घर। चलो ना उस्मान जान, जल्दी निकलो। इंतज़ार कर रही हो कि दरवाज़ा खोलूँ आपके लिए? हाँ, चल कितनी माशाल्लाह से वो है, फॉग है। ये देखे बाहर फॉग बड़ा ज़बरदस्त किस्म की।
यहाँ से भी हमने सब कुछ ले लिया, जितना सब्ज़ी चीज़ें चाहिए थी। फ्रूट का बिल्कुल मज़ा नहीं था, तो फ्रूट हमने नहीं ले लिया। बस अभी जाके चेकआउट करते हैं और फिर इंशाल्लाह सीधा घर के तरफ। उफ, यहाँ से भी बस डन हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब जाके ये सारा कुछ रखते मैं आपको बाहर दिखाती हूँ। ये बाहर आप देखें कैसे फॉग है। ये है अमेरिका, ठीक है। हेल्प करूँ मैं आपको? नहीं, ट्रंक भी सामान से भरी हुई है बिल्कुल। हम घर पहुंच गए। मैं जाके ज़रा सा चेंज कर लेती हूँ और फिर निकलते उस्मान के खाला के घर की तरफ। पता नहीं एकदम से मुझे इतनी ख़राब किस्म की हेडेक शुरू हुआ है ना, सर में दर्द हो रही है। मैंने अपना ये शर्ट चेंज किया क्योंकि ये ज़रा सा कंफर्टेबल है, और बालों का स्टाइल चेंज किया। मेरे ख्याल से वो बाल भी पीछे टाइट बंद किया था ना, उससे भी मुझे हेडेक हो रही थी। हाँ, मेकअप बस सारा कुछ सही है, ठीक है, और कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है हमको। यू टर्न ऑफ दिस रूम लाइट, इट्स ओके, इट्स ओके। कम हियर, शो मी द बॉल। इट्स ओके, यू जस्ट डिड इट विद द रिमोट। ये बॉल हमने इनके लिए उधर से लिया। ये It's a silent ball. साइलेंट बॉल, Yeah. इसको साइलेंट बॉल कहते हैं, और उधर से हमने लिया ये क्या कहते हैं उसको, TJ Maxx से, मार्शल से। अच्छा लगा? It's good too. गुड। If ज़रा it जो hit something, it wouldn't तुम्हारे break it. तुम्हारे ये How tough is it? It's good. ख्याल करना फिर भी किसी भी में ना लगे। Mama, यस। it's soft balls. अच्छा, ये मैंने माउंट फ्रेशनर आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो काफ़ी लोगों ने पूछा था कि ये कौन सा है। ये जो है ना आपको मिल जाएगी टिकटॉक शॉप पे, ठीक है। इसके डिफरेंट इन्होंने फ्लेवर्स जो है ना मुझे सेंड किए हैं। ये इन्होंने मुझे ये एप्पल साइडर भी सेंड किया है, जो कि मैंने आधा ओपन कर लिया था। मुझे पता नहीं कि इसका फ्लेवर किस तरह है। एप्पल साइडर की है, और इसके अंदर जो है ना प्रोबायोटिक है, तो ये मैं ट्राई करना चाह रही थी। Can I taste? आई स्वेयर इट्स नॉट बैड, बहुत मज़े का है। इट्स जस्ट मिंट बट लिटरल लाइक यू नो खट्टा खट्टा खट्टा। ये भी बहुत मज़े की है। इन्होंने मुझे बहुत सारा भेजा है। I like your fit. थैंक यू। आपको हेल्प चाहिए? हमारे घर में वाइट राइस और शलजम गोश्त बनी थी कल, तो वो थोड़ा सा लेफ्ट ओवर था, वो मैं अपने साथ ले जाऊंगी।